नमस्कार, सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। जैसा कि हमने महीने भर पहले ही आपको बताया था कि मोदी की गारंटी के जवाब में कांग्रेस 5 न्याय और गारंटी ला रही है। कांग्रेस ने आज इसका ऐलान कर दिया है। इसमें कई ऐसी घोषणाएं की गई हैं जो गरीब, युवा, महिला और रोजगार से जुड़ी हुई हैं। लेकिन दिल्ली में घोषणा पत्र जारी करने से ज्यादा जरूरी होता है इसे वोटर तक पहुंचा पाना, उसे समझा पाना। मोदी की गारंटी के जवाब में कांग्रेस ने कौन सी गारंटी का वादा किया है, आइए आपको बताते हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व चेयरपर्सन सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं ने इसे जारी किया। मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने वादे तो कई किए, लेकिन इसकी 25 तरह की गारंटी की खूब चर्चा हो रही है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों, युवाओं, गरीबों और महिलाओं पर फोकस किया है। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर एमएसपी को कानूनी दर्जा देने, 50% की आरक्षण सीमा खत्म कर रिजर्वेशन सीमा बढ़ाने, जातिगत जनगणना कराने, किसानों की कर्ज माफी, मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए करे और 30 लाख सरकारी नौकरियां देने, गरीब महिलाओं को 1 लाख की मदद, बेरोजगारों को ट्रेनिंग के लिए 1 लाख की मदद जैसे वादे शामिल हैं। युवा न्याय के तहत हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी अप्रेंटिसशिप के साथ पक्की हो जाए, ऐसी एक गारंटी हम दे रहे हैं। और उसके लिए हम 1 लाख रुपए, उसके लिए हम एक अप्रेंटिसशिप कोर्स करने वालों को खर्च करेंगे। और इससे ये फायदा होगा, किसी ना किसी जगह उसको पक्की नौकरी मिलेगी, क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट के तहत और बहुत से इंडस्ट्रीज में इनको काम मिलेगा। ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है, ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है, और हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी है। कांग्रेस घोषणा पत्र जारी करने के मामले में बीजेपी से आगे निकल गई है। अभी इसी हफ्ते ही बीजेपी की चुनाव घोषणा पत्र समिति फाइनल हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घोषणा पत्र समिति का चेयरमैन बनाया गया है। बीजेपी 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के चुनाव के पहले अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है, लेकिन कांग्रेस ने पहले जारी कर बाजी मार ली है। कांग्रेस को अपने घोषणा पत्र के मुताबिक 25 गारंटियों पर भरोसा है, तो बीजेपी मोदी की गारंटी के नाम पर चुनाव मैदान में है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इसे बार बार अपनी सभाओं से उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब की बार 400 पार वाला चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा चेहरा और कोई नहीं बल्कि वो खुद हैं। प्रधानमंत्री ने मोदी की गारंटी को सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है, तो सीधे समझ लीजिए चुनाव अब किन मुद्दों पर है। एक तरफ मोदी की गारंटी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस की 25 गारंटी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस 5 न्याय और 25 गारंटी वाले घोषणा पत्र से मोदी की गारंटी का मुकाबला कर पाएगी। हालांकि पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये उसके लिए न्याय पत्र है, जिसे वो देश के घर घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी है। कांग्रेस की गारंटी में सबसे बड़ा वादा युवाओं के लिए है। कांग्रेस ने युवा न्याय के तहत जिन 5 गारंटी की बात की है, उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को 1 साल के लिए अप्रेंटिस कार्यक्रम के तहत 1 लाख रुपए देने का वादा किया है। बीजेपी के नेता तो बेरोजगारी और नौकरी की बात पर कन्नी काट रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस युवाओं और रोजगार को सबसे बड़ा मुद्दा बना रही है। कांग्रेस की सबसे बड़ी गारंटी 30 लाख नौकरियां और 1 साल की अप्रेंटिसशिप है। यूपी, बिहार, झारखंड और राजस्थान समेत उत्तर भारत के राज्यों में जिस तरह सरकारी नौकरियों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, जिस तरह से युवा प्रदर्शन कर रहे हैं,
उससे कांग्रेस के नीति निर्माता इन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था उसमें सेना भर्ती की अग्निवीर योजना को लेकर प्रस्ताव नहीं था। लेकिन अब जो फाइनल घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें कांग्रेस ने वादा किया है कि सेना भर्ती के लिए सिंगल विंडो सिस्टम वाली अग्निवीर योजना को बंद किया जाएगा और पुराने नियम से सेना में भर्ती होगी। चुनाव अगर मुद्दों पर होना है तो अब तस्वीर काफी हद तक साफ दिख रही है। बीजेपी मोदी की गारंटी के मुद्दे पर चुनाव में है, जबकि कांग्रेस अपने 5 न्याय और 25 गारंटियों पर। बीजेपी भ्रष्टाचार से निजात दिलाने का वादा कर रही है तो कांग्रेस इलेक्टोरल बॉन्ड में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही है। बीजेपी चुनावी सभाओं में राम मंदिर, 370 और सीएए का मुद्दा उठा रही है तो कांग्रेस ने इसके जवाब में महंगाई और बेरोजगारी को हथियार बनाया है। मोनोपोली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि सारा का इंफॉर्मेशन किससे एक्सटॉर्शन किया है, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसने कितना पैसा दिया है, वो पूरी ब्लूप्रिंट, पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लिखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है। तो इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, इसीलिए नंबर निकला है 400 पार। इसलिए ये महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं, हरियाणा में सब जगह हमारे नेता ले जा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। कांग्रेस के चुनावी मुद्दे तो चमकदार दिख रहे हैं, लेकिन उन्हें जनता तक पहुंचाने वाले नेताओं की कमी होती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता थोक के भाव में बीजेपी में जा रहे हैं। संजय निरुपम चले गए और वो वाले प्रवक्ता गौरव वल्लभ भी बीजेपी में चले गए, जो एक समय संबित पात्रा से पूछा करते थे कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो बनानी है, लेकिन 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं ये तो बता दो। धड़ाधड़ पार्टी छोड़ रहे नेताओं के साथ कांग्रेस के अंदर एक और कमी घर कर रही है। 10 साल सत्ता से बाहर रहने के कारण उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं में लड़ने का मादा कम होता जा रहा है। ये बात हम नहीं, खुद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कह रहे हैं। हरीश रावत ने उत्तराखंड के हरिद्वार में कहा है कि जब तक कांग्रेसियों में सत्ता और जीत की भूख नहीं जगेगी, तब तक पार्टी का भला नहीं हो सकता है। तान बीजेपी ने ले लिया है हर स्तर पर, कोई राष्ट्रीय स्तर की बात या प्रांतीय स्तर की बात नहीं है। गांव के स्तर पर भी, मोहल्ले के स्तर पर भी उनके कार्यकर्ताओं ने हमारा स्थान ले लिया है। जब तक हम उनको उस स्थान से पदच्युत नहीं करेंगे, उनको हटाएंगे नहीं, तो हम कैसे अपने मोहल्ले के नेता हो पाएंगे, अपने गांव के नेता हो पाएंगे, अपने ब्लॉक के नेता हो पाएंगे। तो मैंने इसलिए कहा कि इस भूख को पैदा करने के लिए जो हमारे गठबंधन के साथी हैं वो हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। आपने ये भी कहा है तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर भी कई वादे किए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि सत्ता में आए तो पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को खत्म किया जाएगा। इसके तहत विपक्ष के नेता जेल जा चुके हैं। सत्ता में आने पर कांग्रेस नोटबंदी और मोदी सरकार के कई फैसलों की जांच कराने का भी वादा कर सकती है। लेकिन इस मामले में दिलचस्प ये है कि कांग्रेस ने अपनी पार्टी के उन पूर्व नेताओं के केस खोलने का भी वादा किया है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र पर जनता कितना भरोसा करती है, उसे कितनी गंभीरता से लेती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।